आज हम लोग बात करेंगे मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल की। देखिए, मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल एक ऐसा टॉपिक है जिसको देखकर ज़्यादातर स्टूडेंट्स इससे बचने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं इसको छोड़ के ही काम चल सकता है, तो क्यों ना इसको फालतू में पढ़ा जाए, क्यों माथा पच्ची की जाए। लेकिन असलियत में होता ये है कि जैसे ही आपने छोड़ा तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो आप समझ नहीं पाते हैं, और हकीकत ये है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में कुछ नहीं, बस आपको ध्यान से तीन जो इसके मेन हीरो हैं, तीन जो आयंस हैं, उनके बारे में ध्यान देना होगा कि ये कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं और उसके आने जाने से क्या होता है। बस यही है एक्शन पोटेंशियल में। वो तीन हमारे हीरोज कौन से हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले है सोडियम आयन जो लीड हीरो है, ठीक है। दूसरा है कैल्शियम आयन, ये दूसरा हीरो, और तीसरा जो है वो है हमारा पोटेशियम। सबसे पहले जो हीरो है हमारा फुर्तीला है, फास्ट। दूसरा क्या है, स्लो और शॉर्ट ड्यूरेशन का है। स्लो भी है, थोड़ी देर के लिए आता है, इसका ज़्यादा काम में मन नहीं लगता। पोटेशियम चैनल के साथ ये है, पोटेशियम आयन के साथ ये है कि ये जो हमारा थर्ड हीरो है, इसके साथ ये है कि बेचारा आता तो बाद में है, स्लो आता है, लेकिन पूरा काम करके जाता है, पूरी साइकिल में ये आखिरी तक रहता है, ठीक है। तो इनके मूवमेंट को आपने ध्यान रखना है, और ये कार्डियक एक्शन पोटेंशियल आपका रेडी। अब इसका मूवमेंट होता क्या है, कैसे मूवमेंट होता, तो आप ध्यान दीजिए। ये सपोज करिए ये आपकी कार्डियक सेल है, कार्डियक सेल है, तो आपको देखना तो ये कि मूवमेंट अंदर से बाहर हो रहा है कि बाहर से अंदर हो रहा है। पहले तो ये लगाइए ध्यान, क्योंकि बड़े बड़े महारथियों को यही नहीं पता है कि कौन सा आयन अंदर जा रहा है कि बाहर जा रहा है। सबसे पहला कंफ्यूजन तो यही होता है, इसीलिए इससे दूर भागते हैं लोग बाग। तो ये मान लीजिए आपकी कार्डियक सेल है, और सेल के अंदर देखिए, ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझने के लिए जो एक्शन पोटेंशियल का जो लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ, जो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसको आपको जरूर समझना होगा। एक्शन पोटेंशियल का वीडियो और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का वीडियो, वो वीडियोस ऐसे हैं जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और यहाँ ज़्यादा आपको सर नहीं खपाना पड़ेगा। फिर भी मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बता देता हूँ कि जैसे ये सेल हो गई हमारी, ये हमारी सेल है। सेल के अंदर नेगेटिविटी बहुत होती है, सेल के जो मेम्ब्रेन के अंदर की नेगेटिविटी काफ़ी होती है, वो प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से और क्लोराइड आयन की वजह से यहाँ पे नेगेटिविटी काफ़ी होती है। और दूसरा जो होते हैं, अंदर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, बाहर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, क्लोराइड आयन सेल के अंदर होता है। तो जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी इन सब की, तो इनकी टेंडेंसी क्या होगी, अंदर जाने की, और पोटेशियम आयंस की टेंडेंसी क्या होगी, अंदर जाने, बाहर आने की। तो ये अंदर और बाहर आएंगे कैसे, सीधी सी बात है, चैनल से आएंगे। जैसे ही खुला रास्ता पा जाएंगे, ये कैल्शियम आयन, जहाँ कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है तो ये अंदर की तरफ भागेगा, ठीक है। जो अब आप ये देख लीजिए कि जो दरवाजे जल्दी खुल जाएंगे उनसे एंट्री जल्दी हो जाएगी, जहाँ स्लो दरवाजे खुलेंगे वहाँ धीरे धीरे लोग जाएंगे, ठीक है। तो ये जो सोडियम चैनल्स हैं, जो सोडियम के दरवाजे एकदम फास्ट खुलते हैं, तो इसका एक्शन एकदम फास्ट होता है। पोटेशियम और कैल्शियम की जो डोर्स हैं, डोर्स मीन्स चैनल जो है, वो स्लो चैनल्स होते हैं, वो धीरे धीरे खुलते हैं। आइए अब डिटेल में इस टॉपिक को देखते हैं। कार्डियक सेल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कार्डियक सेल का डीपोलराइज और रीपोलराइज होना बहुत ज़रूरी है। जो एक्शन पोटेंशियल होता है हार्ट में, उसको निम्नलिखित 5 फेसेस में बांटा गया है। पहला है रैपिड डीपोलराइजेशन, दूसरा है अर्ली रीपोलराइजेशन, थर्ड वन इज प्लेट्यू फेज, थर्ड है रैपिड रीपोलराइजेशन, एंड पांचवा है स्लो डायस्टोलिक डीपोलराइजेशन। अब एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। देखिए, द शेप ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड परमिएबिलिटी ऑफ आयंस डिपेंड ऑन टाइप ऑफ कार्डियक सेल। जो देखिए एक्शन पोटेंशियल का शेप होता है, वो कार्डियक सेल के ऊपर निर्भर करता है कि किस टाइप की कार्डियक सेल्स हैं और उसमें कौन कौन से आयंस आ जा सकते हैं। फेज 0, 1, 2 और 3, ये जो 4 फेसेस हैं, टोटल 5 में से ये 4 फेसेस हैं, वो नोडल टिश्यू में नहीं आप अलग अलग कर सकते, उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। नोडल टिश्यू कौन कौन से होते हैं, ऐसे नोड और एवी नोड।
नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जो सोडियम चैनल्स होते हैं नोन एज फास्ट चैनल्स, ये आर्टरिया, वेंट्रिकल और हिस्परकेंजे टिश्यू में ही पाए जाते हैं और ये ऐसे नोड और एवी नोड में ना के बराबर होते हैं या नहीं होते हैं। देखिए नॉर्मल हार्ट में जो ऐसे नोड और एवी नोड हैं इनको कहते हैं कि इनके अंदर कैपेसिटी होती है किसकी, स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन की। ध्यान दीजिए, स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन मतलब ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, बिना किसी बाहरी स्टिमुलेशन के इनके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सकता है। देखिए अब बात करते हैं कार्डियक एक्शन पोटेंशियल की, जो आर्टरिया, वेंट्रिकुलर सेल्स और परकिंजे फाइबर्स में होता है। सबसे पहली फेज है जीरो फेज, जिसको कहते हैं रैपिड डीपोलराइजेशन। रैपिड डीपोलराइजेशन यूँ होता है कि मान लीजिए जो हमारी आर्टरियल सेल्स है या वेंट्रिकुलर सेल्स है, इसमें कहीं ना कहीं से स्टिमुलस आता है बाहर से, और जैसे ही स्टिमुलस आता है तो सेल मेम्ब्रेन से जो पोटेशियम आयन चैनल्स होते हैं वो खुल जाते हैं और काफ़ी सारी मात्रा में सोडियम आयन सेल के अंदर आ जाते हैं, जिससे कि ये जो पोटेंशियल होता है सेल मेम्ब्रेन का वो पॉजिटिव की तरफ मूव करने लगता है। ठीक है, इसीलिए इसमें होता है क्या कि -90 मिलीवोल्ट से स्टार्ट होता है जो सेल के अंदर पहले नेगेटिव पोटेंशियल होता है, इसके बाद ये जाते जाते 30 मिलीवोल्ट तक चला जाता है और 30 मिलीवोल्ट पर जाने के बाद ये वापस फिर रिपोलराइजेशन की तरफ आने लगता है। देखिए ये है फेज जीरो डीपोलराइजेशन का। -90 मिलीवोल्ट से ये स्टार्ट होता है, जैसे ही सोडियम आयन अंदर आना स्टार्ट होता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे आते ही बहुत सारे सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं, जिससे कि अचानक एकदम सडन पोटेंशियल जो होती है मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो पॉजिटिव हो जाती है। पॉजिटिव हो जाने मतलब इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता, एकदम पॉजिटिव होते ही देखिए 30 मिलीवोल्ट तक पहुंच गया। एंड दिस इज जो सीधी खड़ी लाइन है इसको कहते हैं फेज जीरो ऑफ कार्डियक एक्शन पोटेंशियल। अब जो फेज 1 है दैट इज अर्ली रिपोलराइजेशन। देखिए जैसे ही सोडियम चैनल बंद होते हैं वैसे ही पोटेशियम चैनल खुल जाते हैं। पोटेशियम चैनल खुलने का क्या मतलब है कि सेल के अंदर से पोटेशियम आयन सेल के बाहर जाने लगते हैं। सेल के बाहर जाने का मतलब क्या है कि सेल मेम्ब्रेन की जो पोटेंशियल है पॉजिटिव पोटेंशियल वो अब कम होने लगी, क्योंकि जो पॉजिटिव आयन्स हैं वो सेल के बाहर जाने लगे। तो होगा क्या, एक जो छोटी सी फेज होगी वो रैपिड, शॉर्ट लिखा हुआ शॉर्ट रैपिड रिपोलराइजेशन, वो हमको ग्राफ में दिखाई देगी, क्योंकि सेल से पोटेशियम आयन बाहर जा रहे हैं और क्लोराइड आयन सेल्स के अंदर आने लगते हैं। क्लोराइड आयन देखिए नेगेटिव आयन। अब धीरे धीरे ये +30 मिलीवोल्ट से, इसमें होता है कि आप +30 मिलीवोल्ट से ये ड्रॉप हो गई कितना, 0 मिलीवोल्ट। ठीक है, इसको कहते हैं अर्ली रिपोलराइजेशन फेज 1। ये देखिए दिस इज फेज 1। इसमें क्या हुआ, इधर ये फेज 1 का, ये जैसे ही यहाँ पहुँचने के बाद सोडियम आयन ने यहाँ तक पहुँचाया, उसके बाद जैसे ही पोटेशियम चैनल्स खुलते हैं पोटेशियम आयन सेल के बाहर जाने लगते हैं और पोटेंशियल 0 की तरफ आ गया। ये जो छोटा सा एरिया है इसको कहते हैं फेज 1। अब बात करते हैं फेज 2 की। देखिए फेज 2 में क्या होता है कि पोटेशियम चैनल हमारे खुले हैं तो खुले रहेंगे। एक नए इवेंट्स क्या होता है कि कैल्शियम आयन खुल गया, कैल्शियम चैनल खुल गए, जिससे सेल के अंदर, ध्यान दीजिए आयनिक मूवमेंट में आपको ये देखना है कि कौन सा सेल के अंदर आ रहा है कौन सा सेल के बाहर जा रहा है। सेल के अंदर सोडियम और कैल्शियम दोनों आते हैं और बाहर जाने वालों में से है केवल पोटेशियम। अब बात करते हैं प्लेट्यू फेज 2 की। इसमें क्या होता है कि कैल्शियम आयंस अंदर आ रहे हैं और पोटेशियम आयंस बाहर जा रहे हैं, मतलब कुछ पॉजिटिव अंदर आ रहे हैं कुछ बाहर जा रहे हैं। इसका मतलब जो पॉजिटिव हमारा चार्ज है वो एक स्थिर हो जाता है, जिसको कहते हैं हम लोग प्लेट्यू फेज। ये देखिए 0-1 के बाद, और ये जो तीसरी फेज है दैट इज प्लेट्यू फेज। इसमें देखिए ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं है, इसका मतलब जो लॉस और गेन है वो बराबर है। अब बात करते हैं फेज 3 रैपिड रिपोलराइजेशन की। अब इस स्टेज में क्या होता है कि जो कैल्शियम आयंस हैं वो बंद हो गए, लेकिन अभी भी देखिए पोटेशियम चैनल्स खुले हुए हैं। कैल्शियम चैनल बंद हो गए लेकिन पोटेशियम चैनल्स खुले हुए हैं, जिससे कंटिन्यूअस
पोटेशियम सेल के बाहर जाते रहते हैं और सेल की जो पोटेंशियल है वो नेगेटिविटी की तरफ मूव करने लगती है और फाइनली ये कहाँ तक पहुँचा देते हैं -80 मिली वोल्ट तक। अब ध्यान दीजिएगा कि फेज 0 से 3 तक उसमें जो सोडियम आयन का गेन होता है और लॉस किसका होता है, पोटेशियम आयन, क्योंकि पोटेशियम बाहर जाते हैं। और ये इम्बैलेंस जो होता है वो सोडियम पोटेशियम पंप और देखिए कैल्शियम का भी गेन होता है और कैल्शियम का गेन जो एक्सेस गेन होता है वो कैल्शियम और सोडियम एक्सचेंजर से मेंटेन किया जाता है। ये देखिए दिस इज फेज 3। फेज 3 में क्या है, ये देखिए दिस इज फेज 3। ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हो ये फेज 3, ये वापस रिपोलराइजेशन की तरफ हमारा पोटेंशियल मूव कर रहा है। अब बात करते हैं फेज 4 की। इसको कहते हैं डायस्टोलिक डीपोलराइजेशन। दिस इज रेस्टिंग फेज। ये रेस्टिंग फेज होता है जिसमें कि आयनिक बैलेंस मेंटेन होता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट कार्डियक एक्शन पोटेंशियल। और इसके बाद ये साइकिल रिपीट होती रहती है।